ठीक है। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया है फ्रस्टम ऑफ कोन। अभी फ्रस्टम क्या होता है? तो बेसिकली जब मैं कोन का बात करता हूँ, कोन का शेप क्या होता है? कोन का शेप बेसिकली ऊपर से कोनिकल रहेगा और नीचे एक सर्कल रहेगा, बरोबर। इसका ये अगर रेडियस लेता हूँ, ये इसका हाइट लेता हूँ, तो इसका वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना था? कर्व सरफेस एरिया कितना था? पाई आर एल, वेयर एल इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कितना था? टोटल सरफेस एरिया में एक सर्कल मतलब पाई आर और आधा था आर प्लस, ये देखा था। अब फ्रस्टम क्या होता है कि जो ऊपर कोनिकल पार्ट है वो काट दो। तो काटने में क्या होगा? जैसा अगर मैंने यहाँ पे बनाया था, ये कौन है, ठीक है, ये कोनिकल शेप है, नीचे सर्कल है, ऊपर कौन है। अभी क्या करूंगा, इसको मैं काट दूंगा। यहां से मैंने काट दिया, क्या दिख रहा है? ये अभी भी कौन ही है? नीचे का सर्कल देखो और ऊपर का सर्कल देखो, कौन सा बड़ा है? मतलब नीचे का रेडियस अलग है, ऊपर का रेडियस अलग है। मतलब अगर मैं कोन काट देता हूं, ऊपर से कोनिकल पार्ट निकाल देता हूं, इसमें से अगर मैंने कोनिकल पार्ट निकाल दिया, तो इसका जब कोनिकल पार्ट मैंने ऊपर से निकाल दिया, मान लो यहां से अगर मैंने कोनिकल पार्ट निकाल दिया, तो ये पार्ट चला गया। नीचे भी एक सर्कल है, इसका रेडियस हो गया R1, इसका रेडियस हो गया R2, और इसमें बीच में कितना आ गया? हाइट h। तो खाली फॉर्मूला में क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा वो देखो। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है फॉर फ्रस्टम, ये हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। जो फ्रस्टम ऑफ कोन आता है, तो मेंशन है क्वेश्चन में, फ्रस्टम ऑफ कोन में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन होता है, फॉर्मूला देखो मॉडिफाई कैसे हो रहा है। इसमें क्या क्या आ गया? अभी दो रेडियस आ गया, बाकी एच तो वैसे का वैसे रहेगा। तो इसमें फॉर्मूला आएगा 1/3 पाई और एच, जिसमें पाई आर स्क्वायर एच था, तो पाई और एच तो चेंज नहीं हुआ है, ये आर स्क्वायर 2 आ गया ना, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है R1 स्क्वायर लो प्लस R2 स्क्वायर लो प्लस R1 इंटू R2। क्या एडिशन हो गया? ये आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। देन आते हैं कर्व सरफेस एरिया पे। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता था? पाई आर एल होता था। अब इसके इसमें क्या हो जाएगा? आर चेंज हो रहा है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? पाई एल वैसे ही रहेगा, इसमें दो रेडियस आ गया, तो R1 प्लस R2 आ जाएगा। देन आते हैं स्लांट हाइट पे। एल का जो फॉर्मूला है एच स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। अब इसमें दो रेडियस है, दोनों में डिफरेंस करो, R2 माइनस R1, या जो भी तुम लोग को बड़ा रहेगा, R1 बड़ा हो या R2 बड़ा हो, दोनों में से कोई भी बड़ा लो, उसका स्क्वायर निकाल दो, द होल स्क्वायर। ये R1 माइनस R2 लिखे थे तो भी चलेगा, खाली ये ध्यान रखना है बड़े में छोटा माइनस करो, उसका स्क्वायर कर दो, उससे मुझे क्या मिल जाएगा? स्लांट हाइट। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। वो क्या होने वाला है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या मेरा ऐड हो जाएगा? इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? देखो पहले जो दो एरिया आ जाएगा, एक दो एरिया आ जाएगा, पाई R1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस पाई R2 स्क्वायर आ जाएगा, और कर्व वाला ये है, मतलब पाई L इंटू R1 प्लस R2। तो ये कोन का है, और कोन का ऊपर कोनिकल पार्ट निकाल दिया, मतलब फ्रस्टम बोला, तो फ्रस्टम के लिए फॉर्मूला उसका मॉडिफाइड है, समझाइए। अब आ जाओ 7.2 पे, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्या क्या गिवन है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में? The radii of two circular ends of frustum is bracket R. रेडियाई मतलब R1 और R2 दिया हुआ है, लेकिन कौन सा R1 लेंगे कौन सा R2 लेंगे देखेंगे। क्या है R1? 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अगर इस फॉर्मूला में देखो R1 बढ़ा दिया मैंने, तो R1 आ जाएगा 14 सेंटीमीटर और R2 आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है? Height of the bucket is 30 centimeter. हाइट h का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है? How many liters of water it can hold? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। इसका मतलब 1 liter is equal to 1000 cubic. दिया हुआ, ये गिवन है, मतलब 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000
क्यूबिक मीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान देखो, कहने का मतलब क्या है, वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर इन दो रेडियाई है, एक रेडियाई बड़ा है एक रेडियाई छोटा है, इनडायरेक्टली जो फ्रस्टम होता है वो ग्लास में होता है। तो ये ग्लास में बोलता हूं, ये R1 हो गया, ये क्या हो गया, तो इसके अंदर वो कितना पानी होल्ड करेगा ये वो पूछ रहा है। अब होल्ड करने का मतलब क्या हो गया, पानी उतना ही होल्ड करेगा जितना इसका वॉल्यूम रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इट होल्ड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, इट कैन होल्ड, वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, यही आएगा। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई एच, इधर आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, क्या आएगा ये 1/3 पाई एच, क्या मिलेगा ये R1 स्क्वायर कितना आएगा 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7, तो ये आएगा 1/3 पाई एच का वैल्यू है 30, 196, 49, कितना आ जाएगा 898, तो 1/3 का कैंसिल होगा, ये 3 1 जा 3 10 जा, ये आएगा पाई इंटू 10, ये कितना आ जाएगा 8 9 17 17 और 6 23 23 टू 11 11 4 15 15 और 9 15 और 9 24 2 कैरी, तो आएगा 343 आ गया, ये आ जाएगा 343, 7 से जाएगा क्या, 7 से जाएगा, 7 4 जा होता है 28, हाँ तो इसको 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 22/7 इंटू 10 इंटू 343, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 210 और 49, 210 और 49 कितना आ जाएगा ये 0 18 1 कैरी 90, 0 8 और 8 0 8, हाँ 210 नहीं 220 आ गया, 22 इंटू 10 220 होगा ना, तो ये 17 ये 1 कैरी 8 1 9 10, तो 10780, ये क्या मिला मुझे, इसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। बट उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम इन लीटर्स, क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर का वैल्यू 1000 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर x लीटर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10780 सेंटीमीटर क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आएगा 1 इंटू 1780 इंटू 1 x इंटू 1000 डिवाइड हो जाएगा, तो 10780 द होल डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू x, ये कैंसिल होगा मतलब 0 0 कैंसिल होगा, 100 आया मतलब 2 डेसिमल आएगा, x विल बी इक्वल टू 10.78, क्या हो जाएगा ये लीटर्स हो जाएगा, वॉल्यूम बोला तो इतना और लीटर्स बोला तो 10.78 लीटर्स वो होल्ड कर सकता है, समझा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, The radii of ends of a frustum are 14 centimeter and 6 centimeter. रेडियाई दिया हुआ है R1 R2 दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फिर क्या बोला है, And its height is 6 centimeter. हाइट इज 6 सेंटीमीटर, Find its curved surface area. कर्व सरफेस एरिया, Total surface area. टोटल सरफेस एरिया, 1. ओके पहले आते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया पे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, क्या होता है Curved surface area. एरिया ऑफ फ्रस्टम, बट उसके लिए मुझे एल निकालना पड़ेगा, एल क्या होगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा फिर ये एच स्क्वायर वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 द होल स्क्वायर प्लस 14 माइनस 6 द होल स्क्वायर, ये आएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये आ जाएगा 100, एल का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2, एल का वैल्यू कितना है L का 10, R1 14, R2 6, कितना आ जाएगा पाई इंटू 10 इंटू 20,
तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14, 3.14 इंटू 200, तो ये आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ जाएगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर प्लस पाई l इंटू r1 प्लस r2। इसका वैल्यू यही निकाला ना 628, इन दोनों का निकालना है। क्या आ जाएगा, ये पाई इंटू r1 है 14 का स्क्वायर, पाई इंटू ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस इसका वैल्यू कितना आया हुआ है 628। इन दोनों में पाई कॉमन है, 196 प्लस 36 प्लस 628 कितना आ जाएगा, ये पाई इंटू 12, 1 कैरी 13, 31 कैरी 232। हाँ ये जाएगा 7 से जाएगा, 7 3 जा 21, 7 से नहीं जाएगा, रेसिमल में जाएगा फिर ये, तो 3.14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.14 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, ये 8 12 1 कैरी 9 2 3 2 6 9 अगेन 6 8 4 9 9 18 1 कैरी 12 1 कैरी 7, तो 728.48 प्लस 628 कितना आ जाएगा, ये 8 4 8 8 16 1 कैरी 5 7 6 13 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। फिर क्या बोला है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, 1/3 पाई h का वैल्यू है 6, h का वैल्यू है 6, 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आएगा 2 पाई इंटू 196 प्लस 36 प्लस 24 टू कैरी 84, कितना आ जाएगा फिर ये 4 प्लस 6 10 16 1 कैरी, उसके बाद 9 9 और 3 9 9 18 और 3 12 1 कैरी 226 सॉरी 326 जाएगा 7 से, 7 4 जा 28 बचेगा 5 56 जाएगा ना 7 से, 8 7 56 होता है ना, तो 326 16 है 200, देख जरा 8 4 10 10 6 16 1 कैरी 9 9 9 18 3 12 196 में 4 आया तो 200 हो गया, हाँ 232 316 बराबर 16 पक्का, अच्छा चलो 16 10 11 10 और 11 21 316, ओके 316, देन 7 से जाएगा, ये 7 से नहीं जाएगा, तो 3.14 करोगे, 2 इंटू 3.14 316 3 पॉइंट, ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो 6.28 आता है, तो 316 इंटू 6.28 48 4 कैरी 12 1 कैरी 25 12 1 कैरी 3 ये आ जाएगा 6, फिर आएगा 36 3 कैरी 9 ये आ जाएगा 18 8 4 9 4 14 1 कैरी 18 1 कैरी 19, कितना आ जाएगा ये 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी एक है, उसका भी क्वेश्चन बोलो, सॉल्व करेंगे उसको। क्या दिया हुआ है, मतलब सर्कमफ्रेंस बड़े वाले का दिया है, एक सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस 2 दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, हाइट 24 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है,
complete the following activity. देखो कर्व सरफेस एरिया के लिए मुझे चाहिए क्या क्या चाहिए, कर्व एरिया के लिए L चाहिए, R1 चाहिए, R2 चाहिए, और L के लिए मुझे अगेन H R1 R2 चाहिए। तो मेन मसला है R1 और R2। क्वेश्चन में R1 R2 दिया है क्या, लेकिन जो सर्कमफरेंस दिया है। जब हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम, तो फ्रस्टम में दो सर्कल आते हैं ना, सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई, तो एरिया हो गया ना। तो सर्कमफरेंस 1 बोल दूंगा मैं 2 पाई R1, यह आ जाएगा 132। पाई को मैं लेता हूं 22/7, R1 इज इक्वल्स टू 132, तो 7 वहां जाएगा, कितना हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू 132 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2। 2 1 जा 2 6 जा 12, अगेन 6 जा 11 2 जा 11 3 जा सॉरी 6 जा, फिर 2 1 जा 2 3 जा, कितना आ जाएगा R1 कितना आ जाएगा 21। उसके बाद सर्कमफरेंस 2 कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। अगेन इसका क्या आ जाएगा 2 पाई R2, ये हो जाएगा 88, 2 इंटू 22/7, R2 इज इक्वल टू 88। R2 कितना हो जाएगा 88 इंटू 7 अपॉन नीचे आ जाएगा 44, 44 1 जा 44 2 जा, कितना आ गया ये 14 सेंटीमीटर। H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो L कैसे निकलेगा h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। H का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर प्लस R1 आया है 21, R2 आया है 14 द होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर कितना होता है 476 का 476 और 25 का स्क्वायर 576 की 584 का 16 1 क्या 8 9 आ जाएगा 8 और ये 4 6 7 576 प्लस ये कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 9 5 15 1 कैरी 8 4 12 1 कैरी 625 कितना आ जाएगा ये 25 सेंटीमीटर L आ गया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई L R1 प्लस R2। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, L का वैल्यू है 25, R1 प्लस R2 14 प्लस 7 सॉरी 21 प्लस 14 21 प्लस 14, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू 25, ये कितना आ जाएगा 35, 7 1 जा 7 5 जा 125 इंटू 22 इंटू 125, इसका मतलब इसका 2 मल्टीप्लाई करोगे इनडायरेक्टली 250 और 250 0 5 7 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैंने इसका 2 निकाला, इससे मल्टीप्लाई किया 250 हो जाएगा, बचेगा 11, इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है 250 11 से करेंगे 250 0 5 725। समझाइए क्लियर हुआ ये। तो ये फ्रस्टम का फॉर्मूला था। फ्रस्टम का फॉर्मूला डायरेक्टली रिलेटेड है कौन से, खाली ऊपर का कौन निकाल दो ऑटोमेटिक सम सॉल्व हो जाएगा। हाँ फॉर्मूलाज जो है उसको प्रॉपरली समझ के सॉल्व करो तो इजीली सॉल्व होगा, इसमें कोई दिक्कत कॉपी करो चलो।